भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जिला मुख्यालय में बम निरोधक दस्ते के द्वारा संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज शुक्रवार को 4 सदस्यीय दस्ते ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कोर्ट परिसर एवं अन्य स्थानों पर सर्चिंग की। एहतियात के तौर पर सर्चिंग के दौरान दस्ते के द्वारा रेलवे स्टेशन में कुछ यात्रियों के सामानों की भी तलाशी ली गई। बम निरोधक दस्ते के प्रधान आरक्षक प्रवीण सोनी ने बताया कि करीब दर्जन भर स्थानों को 15 अगस्त को लेकर सर्चिंग की जा रही है। मेटल और विस्फोट डिटेक्टर से वाहनों, लोगों के बैग, लगेज सहित अन्य वस्तुओं की जांच चल रही है। फिलहाल कहीं पर भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। दृष्टिगत रखते हुए हमारे SP महोदय और AD साहब का निर्देश है कि जो महत्वपूर्ण स्थल हैं बालाघाट जिले के, उनको एंटीसोटा चेक किया जाए। तो उसी के तहत वरिष्ठ अधिकारी को पालन करते हुए हम लोग ये सुरक्षा चाहिए। कितने स्थानों का अभी तक आपने निरीक्षण किया है? क्या कुछ जैसे महत्वपूर्ण स्थल है बालाघाट के, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन है, गाली पट्टी है, चौपाटी है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, जो मुख्य मस्जिदें हैं उनके आसपास, ये पूरे महत्वपूर्ण स्थल चेक किए जाते हैं। कहीं कुछ संदिग्धता नहीं, अभी कोई भी संदिग्ध ऐसा वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। 18 अगस्त को बालाघाट जिले में नेशनल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर आज मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, जिला कलेक्टर दीपक आर्य एवं अपर कलेक्टर की मौजूदगी में जिले के उद्योगपतियों की बैठक ली गई। मंत्री रामकिशोर कावरे ने बताया कि इन्वेस्टर मीट में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के निवेशक बालाघाट पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर जिले के उद्योगपतियों से चर्चा की गई। उन्होंने कहा है कि इस मीट का उद्देश्य जिले में बड़े उद्योगों का सृजन हो, जिससे कि लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। मीट में अब तक 12 उद्योगपतियों के शामिल होने की जानकारी है, जिनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली चर्चा करेंगे। देखिए, 18 तारीख को हमारा इन्वेस्टर मीट आयोजित किए हैं, एक कार्यशाला आयोजित किए हैं, जिसमें बालाघाट जिले के उद्योगपति, छत्तीसगढ़ के उद्योगपति, पश्चिम बंगाल के उद्योगपति, अनेक राज्यों से उद्योगपति यहाँ पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जहाँ पर पावर के सेक्टर में सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे निवेशक यहाँ पे आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि बालाघाट ज़िले में एक बड़ा उद्योग लगे, बालाघाट ज़िले के लोगों को रोज़गार मिले। उसको लेकर यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट और फेरो प्लांट और तमाम प्रकार के जो उद्योग लग सकते हैं वो सब पर चर्चा हो रही है। और जैसे कि हमारे को अभी जानकारी में है कि 12 ऐसे उद्योगपति उस कार्यशाला में आएंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उनको संबोधित करेंगे, माननीय उद्योग मंत्री आएंगे और जो हमारे उद्योगपतियों की किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं उसकी समस्या का भी समाधान करेंगे और एक अच्छा कार्यशाला हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। और मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम बालाघाट ज़िले के बोरुंदा कला में एक माइनिंग का क्लस्टर बना रहे हैं, जहाँ पे 10-12 ऐसे उद्योगपति हैं जो एक वहाँ पर उद्योग लगाएंगे और लगभग 10,000 से 12,000 लोगों को वो रोज़गार भी उपलब्ध करा देंगे। दूसरा, हमारे लघु उद्योग के रूप में, सूक्ष्म उद्योग के रूप में यहाँ पे राइस मिलरों की भी तैयारी हम कर रहे हैं। टाइगर सिटी बालाघाट में आपका स्वागत है। कान्हा नेशनल पार्क जाने के लिए यहाँ उतरिए। इस तरह का स्वर बालाघाट रेलवे स्टेशन में आज से गूंजने लगा है।
इससे रेल यात्रियों को मंडला और बालाघाट जिले की सीमा पर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े नेशनल पार्क के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाएगी। बालाघाट स्टेशन पर इस स्लोगन के बोलने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। साथ ही इससे रेल यात्रियों को बाघों के शहर के बारे में भी पता चल सकेगा। गौरतलब है कि देश में सबसे अधिक बाघों की संख्या कान्हा नेशनल पार्क में है। इसके अतिरिक्त बालाघाट के सामान्य वनव्रत में भी 28 की संख्या में बाघ होने की पुष्टि की गई है। इस तरह जिले में कुल 150 से अधिक बाघ वर्तमान समय में होने की गणना चल रही है। इसी को लेकर पिछले 1 साल से वन्यजीव प्रेमी अभय कोचर और रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य रमेश रंगलानी के द्वारा इस तरह की अनाउंसिंग के लिए प्रयास चल रहा था, जिसे स्वीकृति मिलने के बाद रेलवे स्टेशन में इस तरह की आवाज़ अब रोजाना गूंजने लगी है। हालांकि कोविड के चलते फिलहाल यात्री ट्रेनों का पूर्ण रूप से संचालन नहीं होने के कारण इसका महत्व कम है, लेकिन जैसे ही ट्रेनें संचालित होंगी और यात्री आवाजाही करने लगेंगे, बालाघाट की पहचान पूरे देश में टाइगर सिटी के तौर पर होने लगेगी। साथ ही पर्यटन क्षेत्र को भी इसका लाभ मिल सकेगा। नमस्कार, बाघों के शहर बालाघाट में आपका स्वागत है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जाने के लिए यहाँ उतरिए। नमस्कार, वेलकम टू टाइगर सिटी बालाघाट। Get down here to visit कान्हा नेशनल पार्क। रंगलानी जी, आज बालाघाट स्टेशन में अनाउंसिंग हो रही है टाइगर सिटी के नाम से, किस तरह का प्रयास रहा आपके रेलवे सलाहकार समिति का? क्या है कि हमारी थोड़ा सा बढ़ावा तो अपने को पर्यटन को मिलेगा ही, और एक पहचान भी बनी, पूरी हिंदुस्तान में पहचान हो जाएगी कि टाइगर सिटी कौन सी, तो भाई बालाघाट। भाई रेलवे कर रही है तो आखिर उनके रिकॉर्ड में तो रहेगा ही। तो हमारे लिए मैं धन्यवाद तो दिया उनको, DRM को, कि हमारी बात को आपने माना। बहुत अच्छा भी लगा और सभी को बड़ा प्यारा लग रहा है। जब वहाँ पर अभी तो गाड़ियाँ ज़्यादा है नहीं, जब गाड़ियाँ आएंगी तभी वो अनाउंसमेंट होगा, आएंगी जाएंगी जो गाड़ियाँ। लेकिन अभी गाड़ियों का आवाजाही शायद 18-19 के बाद आवाजाही थोड़ी चालू हो जाएगी, ऐसा बताते हैं कि भाई गाड़ियाँ थोड़ी सी रेगुलर चालू हो जाएंगी तो अच्छा लगेगा। कान्हा नेशनल पार्क के समनापुर रेंज की वन परिक्षेत्र अधिकारी सीता जामरा के नेतृत्व में उनकी टीम ने अवैध शिकार की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम जयरासी में डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपी मनोज मरकाम उम्र 27 वर्ष को सांभर के मांस के साथ हिरासत में लिया और पूछताछ करने के बाद उसकी निशानदेही पर घटनास्थल भैसान घाट वन परिक्षेत्र के झोलर बीट से वन्य प्राणी मादा सांभर के अवशेष प्राप्त किए। साथ ही मादा सांभर के गर्भाशय के खोल में लगभग पूर्ण विकसित भ्रूण को घटनास्थल से बरामद किया। इस पूरे प्रकरण में कान्हा टाइगर रिजर्व के भैसान घाट और समनापुर वन परिक्षेत्र की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। प्रकरण में अपराधी के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराएं लगाकर बैहर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेजा गया है। कार्रवाई में समनापुर रेंज की परिक्षेत्र अधिकारी सीता जामरा, वनपाल JP चौरसिया, वन रक्षक घनश्याम सैयाम, वनपाल नरबत सिंह मरकाम, वन रक्षक इत्तूलाल भावरे, हेमंत कुमार लोमस, डॉग स्क्वाड के डॉग स्टार्म, वन रक्षक भागीरथ काकोड़िया, शिव नारायण चौहान सहित अन्य श्रमिकों ने मिलकर संवेदनशील दुर्गम जंगल में अथक प्रयास से पूरे साक्ष्यों को इकट्ठा करने एवं अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करने में सराहनीय योगदान दिया है।